हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने चैप्टर 1 क्लास 11 का मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका दूसरा जो न्यूमेरिकल है इसको लेकर आए हुए हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में भी आपको हमने मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र वाले न्यूमेरिकल लगवाए हैं। इस न्यूमेरिकल को भी समझते हैं और क्लियर करते हैं कि आपको इस प्रकार का कोई भी अगर सवाल आ जाता है तो आपको आसानी से बन जाएगा। किसी यौगिक में वाष्प घनत्व कितना दिया गया है? 90। वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी 90 है। कार्बन की परसेंटेज 40, हाइड्रोजन की परसेंटेज 6.66 है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फार्मूला और आणविक सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करना। आइए देखते हैं। कार्बन की परसेंटेज 40, हाइड्रोजन की परसेंटेज 6.66। अगर आप जोड़ेंगे तो क्या 100 हो रहा है? नहीं हो रहा है 100। इसका मतलब जो बचेगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 में से दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, तो 40 + 6.66 आ गया 100 - 46.66। ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई 53.34%। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद वही हमने आपको पहले भी बताया है कि मूलानुपाती सूत्र या अणु सूत्र वाला कोई भी सवाल अगर आप लगाएंगे तो सारणी बना के ही लगाना पड़ेगा। तो सारणी बनाते हैं। तत्व, प्रतिशत मात्रा, परमाणु भार, प्रतिशत बटे परमाणु भार, आपेक्षिक अनुपात, लास्ट में सरल अनुपात। इस प्रकार से ये सारणी बनाई जाती है। अब इसमें तत्व कौन है आपके पास? C है, H है और O है। C की परसेंटेज 40, H की 6.66, ऑक्सीजन की 53.34। कार्बन का परमाणु भार एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। प्रतिशत बटे परमाणु भार, ये प्रतिशत है, ये परमाणु भार, तो 40 बटे 12, 6.66 बटे 1, 53.34 बटे 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आएगा 3.33। ये तो जब का तब 6.66 और जब 16 का भाग इसमें देंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 × 48, 5 53, फिर 16 × 48, यही आएगा 3.33 भाग दे दिया। अब आपको पता है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया है, आपेक्षिक अनुपात निकालने के लिए क्या किया जाता है? इनमें जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका सब में भाग दिया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या तो यही हुई 3.33, तो 3.33 का भाग देना है, तो 3.33 बटे 3.33, एक आ गया 6.66 बटे 3.33, 2 आ जाएगा 3.33 बटे 3.33, एक आ गया। इतनी बात क्लियर हुई आपको? जो सबसे छोटी संख्या थी या छोटा मान था उसका सब में भाग दिया है। देखिए सब में भाग दे दिया। अब सरल अनुपात लिखने का मतलब होता है दशमलव नहीं आना चाहिए। इसमें तो वैसे भी दशमलव नहीं आना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फॉर्मूला, C कितना है? 1, H कितना है? 2, O कितना है? 1। एक आंसर तो हमारा ये आ गया, क्योंकि उसने पूछा भी था मूलानुपाती सूत्र। अब और थोड़ा सा लगाएंगे तो
अणु सूत्र निकल के आ जाए। तो अब आप क्या निकालते हैं, मूलानुपाती भार। मूलानुपाती भार कैसे निकालेंगे, कार्बन का भार कितना होता है 12 प्लस H का भार कितना होता है 1, लेकिन 2H है, 1 गुणा 2 हो गया प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, टी आ गया आपका 12 और 2 14, 14 और 6 20 + 30, 30 हो गया, 12 2 14, 14 और 16 30। अब आपको दिया गया है वाष्प घनत्व, लेकिन आपको निकालना क्या पड़ता है, आपको निकालना पड़ता है अणुभार। अणुभार निकालना पड़ता है। अणुभार बराबर सूत्र होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व। अणुभार बराबर क्या होता है सूत्र 2 गुणा वाष्प घनत्व। इंग्लिश में वाष्प घनत्व क्या होता है वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा वाष्प घनत्व कितना दिया 90, ये आ गया आपका 180, ठीक है। अब n निकाला जाता है, n बराबर क्या होता है अणुभार बटे मूलानुपाती भार, ये n होता है। अणुभार कितना है 180, मूलानुपाती भार कितना है 30, कितना आ गया 6, कितना आ गया n का मान 6, ये आ गया। अब अणु सूत्र निकालते हैं। अणु सूत्र बराबर अणु सूत्र या आणविक सूत्र जो भी आपका है, मूलानुपाती सूत्र होल n। मूलानुपाती सूत्र क्या आया था आपका CH2O, n का मान कितना है 6, तो 6 का गुणा करा देंगे, तो 6 का इधर 1 लिखा होगा, 6 का गुणा कराएंगे तो 6 कम 6, तो C6 आ गया। इधर 6 का गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12, H 12 होगा। यहाँ 1 लिखा है, 6 का गुणा कराएंगे वो कितना होगा 6, ये आपका आणविक सूत्र हो गया। और ये काय का सूत्र आया है ग्लूकोज का, यही सूत्र किसका होता है फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। ये आपका मूलानुपाती सूत्र भी आ गया, अणु सूत्र भी आ गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये सवाल मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपको अच्छे से समझ में आए तो आप कोई भी प्रकार के क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपको अच्छे से बन जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के सवाल लगाने के लिए आपको सारणी बना के सॉल्व करना पड़ता है। सारणी भी सरल होती है, सॉल्व करना भी सरल होता है, बस उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा करनी पड़ती है, तो आपको ये सवाल बन जाएगा। धन्यवाद।